हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही मस्त होंगे। पढ़ाई बढ़िया चल रही है, आप अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। जब पढ़ने का मन नहीं है तभी भी पढ़ रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो ऐसे ही रेगुलर पढ़ते जाना, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने वीडियो को क्लिक किया है एंड आप यहाँ पहुंचे हैं। डे 30 और 50 डे हार्ड चैलेंज हम पहुंच चुके हैं एंड इसमें हम क्या करने वाले हैं इसमें, एंड लगभग 1 महीने के आसपास होने आ गया, 30 दिन लगभग। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कोफिशिएंट रिलेटेड 3 क्वेश्चन करेंगे, पीएनसी को आज खत्म कर देंगे, कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड 23 के ही क्वेश्चन है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने बाकी वीडियो देख लिए हैं ना, आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। चलिए तो ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। 23 आपके सामने है। तो बेसिक बार देख लेते हैं। एनसीआर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, जिसको आप लिख सकते हैं NCR इंटू आर फैक्टोरियल। सही है, इसको यहां भेज देंगे तो, है ना, दोनों लिख सकते हैं। और NCR होता है NC n माइनस आर। जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। NC3 मतलब क्या है, NC2 मतलब इसको 2 बार लिखो, n और इसको और -1, n-1 और नीचे 2 फैक्टोरियल। NC3 मतलब इसको 3 बार, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ रहा होगा। और भी इससे रिलेटेड काफी प्रॉपर्टीज है। फिर हाँ, एक और बहुत ही मस्त है कि n को आप आगे ले सकते हो और r को भी आगे ले सकते हो, फिर इनको -1 कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। और मैं क्या कर सकता हूं, अगर NCR लिखा है और आगे में अगर n+1 और r+1 लिख दूं, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, ऊपर ऐड हो जाएगा ना, तो ऊपर हो जाएगा n+1c r+1। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और भी इसमें 4-5 जो हमारे इस क्वेश्चन में जनरली लग नहीं रही है, तो उस पर भी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप पर जरूर उन्हें देखिएगा। इफ 2nc3 डिवाइड बाई nc3 इज 10:1, देन इसकी वैल्यू पूछिए। कहीं ना कहीं n फाइंड कर रहा हूं या n²+3n आ जाए, देखते हैं जो भी है। अब इसका मतलब ऊपर होता है 2n फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होल अपॉन n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल विच इज 10/1। अब ये दोनों साथ में आ जाएंगे और ये चले जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 2n फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल होल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखेंगे हम आगे क्या करेंगे। अब बहुत ध्यान से देखना, 2n को क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n-1। 2n काफी लंबा जाएगा, देखते हैं। 2n ठीक है, जो भी है, 2n-1 2n-2 और 2n-3 फैक्टोरियल। ओके, हाँ समझ में आ रहा होगा। अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू 10/1। अब ये क्या हो गया, जो कैंसिल हो गया उसको हटा देते हैं। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या हो गया, 2 बाहर n 2n-1, इसमें से कॉमन आ जाएगा 2, एक और बाहर, तो इसको 4 कर देता हूं मैं, और ये बच गया n-1, है ना, ध्यान से मेरे साथ। होल अपॉन n इंटू n-1 n-2 इक्वल टू 10/1। अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बहुत ही बढ़िया, n जा चुका है, n-1 भी जा चुका है। क्या सब कुछ ही चले जाएगा क्या? ठीक है, देखते हैं जो भी है, जो भी हो। अच्छा गाना ना, ठीक है। 4 इंटू दिस 8n माइनस, पहले यहाँ 2 कैंसिल कर देते ना, 2 5। वे क्या बन गया, 4n माइनस 2 इक्वल टू 5n माइनस 10। 10 माइनस 2 इज 5n माइनस 4n, n आ गया 8। बहुत ही बढ़िया, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। किसका रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा आपको n² + 3n अपॉन n² - 3n + 4। 8 रखते हैं, 8 स्क्वायर कितना होता है, 64। 3 इंटू 8 24 होता है क्या, हाँ सही है। 64 - 24 + 4, ऊपर इन दी एयर क्या हो गया, ये 88 दिख रहा है, 88। अच्छा 8 अभी तक कुछ आया नहीं है, देखते हैं जो भी है। अब ये कितना हो गया, 60 40 44। डिंग 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 डिंग, मस्त इंटरेस्टिंग। देखो 23 अप्रैल में ऐसा आ गया है, तो हमारी कहीं शिफ्ट में आ जाए तो हमें क्वेश्चन से मतलब है। कोई क्वेश्चन कहीं पे अटक जाए तो आप बेसिक जरूर करके जाएंगे।
शर्ट कैसा लग रहा है? शर्ट मस्त लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मुझे काफी बढ़िया लगा। ठीक है, ओके। तो इफ दिस इज टू दिस इज दिस देन n स्क्वायर प्लस जनवरी 23 है ना, आपके सामने है, आपके सामने है। तो 2n प्लस 1 pn माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 pn इज 11 अपॉन 21 एंड देन जो भी है। तो अब लिखते हैं, ऊपर हो जाएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल और npr क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। अब इसको इसमें से माइनस करना, ऊपर कर देते हैं, माइनस करना है तो माइनस n प्लस 1 दिख गया। तो ये हो गया n प्लस 2। अब ये क्या हो गया? ऊपर हो गया 2n माइनस 1 फैक्टोरियल होल अपॉन 2n में से n गया n माइनस 1, डायरेक्ट लिख देते हैं, 11 अपॉन 21। अब क्या हो जाएगा जिंदगी में? ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, अच्छा और सोचते हैं। तो ये हो गया 2n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल होल अपॉन क्या हो रहा है? होल अपॉन बताइए गाइस, n प्लस 2 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ऊपर क्या बन गया? 2n प्लस 2n वाला माइनस 1 तक चलना है, तो 2n प्लस 1 इंटू 2n, इसमें से माइनस 1 करेंगे तो 2n ही बचेगा, फिर और माइनस 1 करेंगे तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये n माइनस 1 फैक्टोरियल है। अब n प्लस 2 को n माइनस 1 तक ले जाना है, तो ये n प्लस 2 इंटू इसमें से माइनस 1 करो तो n प्लस 1 और माइनस 1 करेंगे तो n और माइनस 1 करेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या बात। अब देखो, अब टिंग 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 टिंग। अब देखो n तो चला ही गया है, ओके। ऊपर बच गया है 4n प्लस 2 इंटू 21 चला गया इधर, 11 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है, फिर भी ठीक है ना, समझ गया आप? ओके। ये 84 हो गया क्या? 84 तो दिख रहा है, ये 42 दिख रहा है। अब देखो डायरेक्ट करता हूं, n इंटू n n स्क्वायर 11n स्क्वायर। अब देखो 2n प्लस n 3n 3 तो 33 222। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें और क्या ऐड हो जाएगा? 11n स्क्वायर। अब मेरे साथ 84 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा था, 84 माइनस 33 51 आ रहा है क्या? ओके। और ये 42 वहां गया तो 20। अब कहीं ना कहीं 11 इंटू 20 करना है, तो 51 चाहिए, तो कुछ 55 जैसा तो बना सकते हैं। डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 55 4 बन गया। ठीक है, जो भी है सब तेरा, तेरे हवाले कर देना। n क्या आ गया? 5। n कितना आ गया? -4/11। और n कभी भी एक होल नंबर ही नेचुरल नंबर रहता है, तो n 5 होगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 0 करने को करना है तो कर दो होल नंबर के लिए, बट ठीक है जो भी है। n आ गया 5, n स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 15 कितना हो गया? 25। ये 20 और 25 45 आ रहा है क्या? चलो बढ़िया है ना, मस्त। अब ये क्वेश्चन में हमारा मस्त दिमाग लगेगा, बहुत ही बढ़िया है। अब पहले देख के लगेगा कि क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बट थोड़ा सा ट्राई करते हैं। जनरल टर्म लिखना हम सीखते हैं। देखो 1 में क्या हो रहा है? n प्लस 1 NCN। अब ये सब डिक्रीज हो रहा है, देखो n प्लस 1 से n हो रहा है, फिर और कम होते जा रहा है, NCN माइनस 1। तो इसको मैं रिवर्स लिखता हूँ। रिवर्स में क्या होगा? पहला है NC0, फिर है NC1, फिर है NC2, लास्ट में सिर्फ मैं पहले NCN लिख रहा हूँ। तो जनरल टर्म में ये क्या हो गया? NCR। ठीक है, समेशन कहां से चल रहा है? R इक्वल टू 0 से n। अब इसके आगे क्या है? कोफिशिएंट की बात करता हूं मैं। कोफिशिएंट में इसका कोफिशिएंट है 1/1, इसका है 1/2, इसका होगा 1/3 डॉट डॉट डॉट, इसका होना चाहिए 1/n+1। अब देखो 0 था तो क्या आया? 1 आया, 1 है तो क्या आया? 2 आया, n है तो n+1। सोच पा रहे हैं? तो इंटू मल्टीप्लाई यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी लिख लेते हैं एक बार, आएगा तो अंदर ही, ठीक है जगह नहीं थी तो यहां लिख लेते हैं। 1/r+1। कैसे r पता चला? r को 0 रखो, 0+1, तो ये हो गया मेरा 1/r+1 NCR। अब ये समेशन चाहिए मुझे। ठीक है, अब इसे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट ही बनेगा। इस साल के लिए हम बोल सकते हैं कुछ टाइप्स में ये डिलीटेड नहीं डिलीटेड IC सा चल रहा है, पर अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा हाफ एन आवर से 1 आवर का टाइम लगेगा, आप इसे जरूर कर लें,
है ना, मतलब ये कॉन्सेप्ट को फटाफट इससे रिलेटेड कुछ आए तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जो भी है, तो आगे आते हैं। अब क्या है, बहुत ही ध्यान से मैंने एक स्टेप आपको सिखाया था, अभी पहले ही यहां लिख देता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। n+1 सी आर प्लस वन क्या होगा, n+1 r+1 NCR। अब देखो r+1 और ये है मेरे पास, तो मैं क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, n+1। बहुत बढ़िया, तो मैं यहाँ n+1 से कर देता हूं। ठीक है, 2 स्टेप लिख देता हूं मैं, NCR, और इधर क्या हो गया 1/n+1, और समेशन चल रहा है अभी भी। अब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, n+1, तो ये बाहर हो गया n+1 समेशन r = 0 से n+1 सी r+1। अब एक बहुत ही काम की चीज, अगर आप थोड़ा सोचेंगे ना, इसमें ना आपका n क्या है, n है आपका कांस्टेंट, है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोल लो अदर, r चेंज हो रहा है, तो ये हर बार फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली आपका पहला टर्म क्या होगा, n+1 c 0, सॉरी 0+1, तो हो गया 1, n+1 c 1, n+1 c 2 एंड सो ऑन। अब एक सम होता है, यहां लिख देता हूं, nc0 nc1 ... ncn, इनका आप सम रट लें, 2 की पावर n होता है। अभी n की जगह अगर p हो गया तो आप यहां पे क्या लिख देंगे, p, अगर z हो गया तो z, अगर n+1 हो गया तो यहां पे n+1। बहुत बढ़िया। अब nc0 कितना होता है, nc0 मतलब n फैक्टोरियल बाई n-0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अब ये कैंसिल, 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो nc0 n+1 c0, कुछ भी c0 हमेशा 1 होगा। अब ये 1 अगर वहां पे चला गया तो -1। तो ये फॉर्मूला समझ में आया, n+1 c +1 n+1 c n, इन सबका सम होगा 2 की पावर n+1 -1। तो ये क्या है एक्चुअली 1/n+1 तो हो ही गया है। अब n+1 c 1 जो भी मैंने बताया, तो इनका सम क्या हो जाएगा 2 की पावर n+1 -1। अब ये किसके इक्वल है, 1023/10। तो अब कहीं ना कहीं मैं सोच पा रहा हूं कि अगर मैं n को 9 रख के देखता हूं तो क्या होता है, ऑब्वियसली दिख रहा है, n को 9 रखते हैं तो ये हो गया 1/10, 2 की पावर 10 -1, 2 की पावर 10 होता है 1024, तो बस खत्म है। तो 1024 -1 तो सही है, तो n हो गया 9। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें काफी एफर्ट लगे होंगे। अप्रैल शिफ्ट का है, वो थोड़ा टफ आता है, तो आप जनवरी शिफ्ट में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। कम सिलेबस हुआ, कोई टेंशन नहीं, जितना हम उतना करेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, सो ये फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द पीएनसी बेसिक। हमने थोड़ा अच्छे लेवल तक 23 के क्वेश्चन, एक बस 22 का लिया था, बाकी सारे के सारे 23 के क्वेश्चन लिए हैं। 4 4 6 अराउंड 8 + 6 14 क्वेश्चन हमने कर लिया ना। सो थैंक यू सो मच गाइस, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टेलीग्राम पे आईडी गिवन है, इंस्टाग्राम की आईडी है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो मैसेज करें, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपना बेस्ट देते रहेंगे और आपके ड्रीम्स को हम साकार जरूर 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 करेंगे। ठीक है, चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय एवरीवन। कुछ भी बात हो तो हमेशा एक 1 मैसेज है, बाय।